नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने रविवार रात 18 लोगों की जान ले ली। भगदड़ का कारण अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलना था या फिर एक ही जगह जरूरत से अधिक भीड़ जमा हो गई थी। ये तो रेलवे और पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन हादसे से ये जरूर साफ हो गया कि कायदे से रेलवे को कुंभ के लिए जो तैयारियां करनी चाहिए थी उतनी तैयारियां नहीं की गई। इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से क्या नए बदलाव किए गए, क्या रेलवे ने इस हादसे से कोई सबक सीखा, इसकी हमने पड़ताल की है। बोला गया था कि जो 13 वाली है जो 15 पे आने वाली है, बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की उन्हीं सीढ़ियों पर जहाँ पर 15 फरवरी की रात भगदड़ की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। बहुत ज्यादा भीड़ पीछे से ऊपर की तरफ आ रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो हल्का सा एक शख्स का पैर फिसला, उसकी वजह से नीचे लोग लपटे चले। 15 फरवरी की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के लिए कई बातों को दोषी माना जा रहा है, जिसमें पहले नंबर पर थी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के बावजूद प्रयागराज के जरूरत से ज्यादा टिकट बेचना। देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से रेलवे ने क्या सीखा, ये समझने के लिए आज तक की टीम जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो हमें पहला बदलाव बाहर ही दिख गया। 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लोगों को डरा रही थी। इसके बावजूद चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए और हादसा हो गया। लेकिन इसके बाद स्टेशन के बाहर से लेकर अंदर तक हमें जवानों की तैनाती देखने को मिली। शनिवार के भगदड़ के बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्राउड मैनेजमेंट में सुधार दिख रही है। आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म के लिए जाती है, मैन मार्किंग के तहत आरपीएफ डिप्लॉय किया गया है, पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ तक कि आप यहाँ के विजुअल्स देखिए, क्योंकि अभी क्राउड है तो लगातार एक जो ऑफिशियल है वो तैनात है, लोगों को कह रहे हैं कि मत रुकिए, आप बढ़ते रहिए। क्राउड मैनेजमेंट में एक तरीके से हम सुधार देख रहे हैं। शनिवार की घटना के बाद एक सीख लेते हुए काफी बदलाव न्यू दिल्ली में दिखाई दे रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ रोकने के लिए अगले बड़े बदलाव के तौर पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए गए, ताकि प्लेटफॉर्म पर कम से कम लोग जा सके। प्लेटफॉर्म टिकट खिड़कियों पे नहीं मिल रहा, लेकिन इस वक्त हम क्यूआर कोड से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्यूआर कोड आया है और यहाँ से एक हम टिकट लेने की कोशिश करते हैं। श्रेया, यहाँ पर आप क्यूआर लगा के दिखाइए कि क्या यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट मिल पा रहा है। हालांकि खिड़कियों पे नहीं मिल रहा, तो हम क्यूआर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहयोगी श्रेया इसको स्कैन करती हैं और एक टिकट हम यहाँ पर खरीद रहे हैं। आप देखिए क्या पेमेंट हो रहा है। श्रेया, पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है, पैसे जा चुके हैं। तो हम देखते हैं कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पर हमें मिलता है, क्योंकि पैसे 10 रुपये हमने जमा कर दिए हैं। 10 रुपये कट गए हैं, लेकिन देखिए अभी कोई टोकन यहाँ पर आया नहीं है, कोई टोकन यहाँ पर आया नहीं है। आ गया टोकन। तो ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म टिकट मिल चुका है और अब हम इसको लेकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या प्लेटफॉर्म टिकट जो मिला हमें वो अंदर हम जा पाते हैं। प्लेटफॉर्म लेकिन हमें रोका नहीं गया। हमारे हाथ में प्लेटफॉर्म टिकट भी है। प्लेटफॉर्म टिकट लेके चूंकि विंडो से नहीं मिला, तो हमने क्यूआर कोड के जरिए जो एटीएम लगाया गया है उससे। ये सारा इंतजाम 15 फरवरी की गलती के सुधार के तौर पर किया गया, जब रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुली सुगन लाल मीणा ने बताया था कि उन्होंने पिछले 46 सालों में एक साथ स्टेशन पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इतनी भीड़ साहब मैंने सन 81 से रह रहा हूँ, अब तक ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी। तो क्या मंजर था? लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे कि चीख मुकार? नहीं, एकदम गिर गए तो लोग दब गए। जो गिर गए वो दोबारा उठ नहीं पाए। पब्लिक के इतनी भीड़ में एक बार दब गए तो वो दोबारा नहीं उठाए। प्लेटफॉर्म पर गैर जरूरी भीड़ को रोकने के लिए स्पेशल वेटिंग एरिया भी बनाया गया, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये देखिए, प्लेटफॉर्म के बाहर ही लोगों को इस तरह से रोक कर रखा गया ताकि जिनकी ट्रेन हो वही प्लेटफॉर्म पर जा सके। इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर से लेकर अंदर तक आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए, जो लोगों को लगातार हिदायत देते हुए हमें दिखाई दिए। ये जो रस्सी से बांधा गया ये हिस्सा, ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म की है। 16 नंबर प्लेटफॉर्म
से ही कुंभ के सारे स्पेशल ट्रेन जाते हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म में स्पेशल ट्रेन आने की सूचना के बाद लोग 14 से 16 तक भागे और भगदड़ मची। इसीलिए 16 नंबर पे एक्सेस कंट्रोल कर दिया गया है। 16 नंबर प्लेटफॉर्म की एंट्री एग्जिट को स्मूथ करने के लिए ये एक्सेस कंट्रोल पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक तरफ से छवि सच में अच्छा है, क्योंकि कम से कम भगदड़ के बाद हमारी सिस्टम जागी और इस पूरे जो एक गलत सिस्टम था, क्राउड मैनेजमेंट में फेलियर थी, उसमें सुधार लाया गया है। दरअसल शनिवार को जिस वक्त भगदड़ हुई उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसल कर गिरने से उनके पीछे कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना हुई। आगे से ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म पर भी कई बदलाव किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, नई दिल्ली स्टेशन पर। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें 15 तारीख की रात तकरीबन 8-9 बजे के आसपास भगदड़ मची, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ किया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भी क्राउड आ रहा है उसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से काउंटर टिकट जो है उनको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपके पास रिजर्व टिकट है और उसके साथ साथ अगर आपके पास जनरल टिकट है, तभी आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। तो रेलवे प्रशासन भीड़ नियंत्रण के लिए रणनीति बनाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चल रही है, जिसमें पर्याप्त आरपीएफ जवानों की तैनाती देखी जा सकती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर रस्सियां भी बांधी गई। सबसे बड़ी बात, प्रयागराज के लिए सभी स्पेशल ट्रेन के लिए 16 नंबर प्लेटफॉर्म को रिजर्व कर दिया गया। मैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। ये एक डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म है कुंभ में जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए। स्वाभाविक है कि भीड़ की जो संख्या है वो इसी प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा होने की आशंका रहती है। और जो घटना भी हुई थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से लोग इसी प्लेटफॉर्म में आने के भगदड़ के बीच ही ये स्टैम्पेड हुई थी, ये कहा जा रहा है रिपोर्टों के आधार पे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट भी और उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ की ऑफिशियल्स डिप्लॉयड है, आरपीएफ के साथ साथ सीआरपीएफ भी तैनात है ड्यूटी पे। और ये जो सीरिया है, जो ओवरब्रिज है, ये ओवरब्रिज से कनेक्ट होती है ये प्लेटफॉर्म। ओवरब्रिज के 2 हिस्से से एंट्री एग्जिट थी, लेकिन अभी फिलहाल जो एक्सेस कंट्रोल के तहत दूसरे तरफ की एंट्री एग्जिट को बंद कर दिया गया है। एक ही कॉमन एंट्री एग्जिट पॉइंट होगी। ये जो छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं ताकि क्राउड को इजीली मैनेज किया जा सके, ये एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखने को मिल रही है। रेलवे पुलिस ने अपने बयान में बताया कि 15 तारीख को प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसा था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। जैसे अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी, तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। कुछ यात्रियों को लगा कि ट्रेन 14 की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अंतिम समय हुई अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मच गई। लेकिन रेलवे की तरफ से हर गलती को सुधारने की इस बार कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारी चौकसी पहले क्यों नहीं की गई? भारी भीड़ के बावजूद इन सभी एहतियाती कदमों को उठाने के लिए भगदड़ का इंतजार क्यों किया गया?